शुरुआत में सुनील शुक्ला आपसे ही कर लेती हूं। सवाल यही कि जो क्लोजर रिपोर्ट पेश की गई है, क्या परिवार, क्या दोस्त सेटिस्फाइड है इस रिपोर्ट से? पहली बात बता दूं, मेरे दोस्त की मौत जो 14 जून 2020 में हुई थी, सीबीआई को जांच मिला है 2 महीना 5 दिन के बाद। उस समय केवल विसरा था जिसको सीबीआई को सौंपा गया। अब सीबीआई को उस विसरा में ये भी मिल गया कि उसमें पॉइजन नहीं था, यानी तो ड्रग्स तो था ही नहीं, ये भी स्पष्ट होता है। वो लोग ने डिसमिस कर दिए। जो लीगल रिपोर्ट, जो मेडिको लीगल रिपोर्ट बोलता है कि इसमें पॉइजन नहीं था और स्ट्रैंगुलेशन नहीं था। स्ट्रैंगुलेशन में गला घोट के, क्या बिना पार्थिव शरीर हो आपके सामने नहीं है और आप बोल सकते हो कि स्ट्रैंगल नहीं हुआ है? और जहां तक पूरे सबूत हैं वो मिटाए गए हैं, क्योंकि वो जिस घर पे रहता था बैंड्रा के घर पर, उस घर को पेंट वगैरह करके जितने भी सबूत थे सब नष्ट कर दिए गए। आप अगर आपको याद होगा कि सुनंदा पुष्कर के समय लीला होटल दिल्ली को 3 साल तक उसको सील किया रखा था सबूत के आधार पर। अब एक बताइए कि जहां सबूत मिटा दिए गए हैं, विसरा रिपोर्ट 2 महीना। सुनील जी, यही सवाल हर कोई पूछ रहा है। सुशांत सिंह राजपूत के लिए आज भी 4 साल 4 महीने बाद सोशल मीडिया पर ट्रेंड होता है #JusticeForSSR, क्योंकि यही वो सवाल है। इन्हीं सवालों के साथ मैं पीके जैन आपके पास आ रखी हूं। चाहे सुनंदा पुष्कर का मामला हो या आरुषि हत्याकांड का मामला हो, इन सब मामलों में सीबीआई पर भी बहुत सवाल उठे हैं। आखिर क्यों उन बातों को दरकिनार किया गया? चाहे कुर्ते की बात की जाए जिससे सुशांत सिंह राजपूत ने आत्महत्या की थी, साफ तौर पर लिखा गया था, साफ तौर पर पुलिस ने बताया था कि वो कपड़ा जो है वो सुशांत सिंह राजपूत का वजन नहीं उठा सकता था। अनुपमा जी नमस्कार, धन्यवाद आपने अपने शो पे मुझे बुलाया। देखिए, शुरू से ही जो सर्कमस्टेंशियल एविडेंस थी और जो क्राइम सीन था, उससे ये लग रहा था कि ये आत्महत्या का मामला है। मैं बहुत सारी डिबेट्स में इससे पहले भी गया। मैंने उस समय भी ये मेंटेन किया था कि ये प्राइमा फेसी आत्महत्या का मामला दिखता है, लेकिन उसके बाद में उसमें आरोप प्रत्यारोप बहुत सारी चीज़ें हुई। फिर उसमें बिहार में जाके एक ऑफेंस दाखिल किया गया, उसकी इन्वेस्टिगेशन पहले बिहार पुलिस ने करने की कोशिश की और बाद में सीबीआई को ट्रांसफ़र किया गया। ये बात तो सही है कि जब भी कोई एजेंसी 2-3 महीने के बाद किसी इन्वेस्टिगेशन को टेकअप करती है, तो उसमें एक जो फिजिकल एविडेंस है जो शुरू में इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को उपलब्ध रहता है, वो उनको उतनी मिकदार में, उतनी मात्रा में उनको नहीं मिलता। लेकिन फिर भी बहुत सारे ऐसे दसियों ऐसे केसेस हैं जहाँ पे सीबीआई ने 2-2, 3-3 साल के बाद में इन्वेस्टिगेशन टेक ओवर किया और उसमें इन्वेस्टिगेशन सक्सेसफुली कंप्लीट करके केसेस में चार्जशीट हुआ और चार्जशीट होने के बाद में कन्विक्शन भी हुआ। तो इसलिए ये कहना कि सीबीआई ने जानबूझ के इसमें कोई गलती की या उन्होंने कुछ चीजों को नजरअंदाज किया, मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ। मैं ये सवाल उठा रही हूँ कि जो आप कह रहे हैं एविडेंस मिले थे वो कहीं ना कहीं अधूरे थे, क्योंकि उससे पहले ही महाराष्ट्र पुलिस ने जो कुछ किया, चाहे वहां पर एक शख्स देखा गया था ब्लैक बैग के साथ जिसने एक पिंक कैप लगाई हुई थी, एक बकायदा उसके हाथ में ब्लैक बैग था, उस शख्स के बारे में कोई जानकारी नहीं है। साथ ही क्लोजर रिपोर्ट में इस बात का भी जिक्र नहीं है कि आखिर जब सुशांत सिंह राजपूत को उतारा गया था उसने कौन से कलर के कपड़े पहने थे। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में डेथ ऑफ टाइम तक नहीं है, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है। देखिए, वो सारी चीजें इंक्वेस्ट पंचनामा में आती हैं, ये सारी चीजें पोस्टमार्टम नोट्स में नहीं आती कि मृतक ने कौन से कपड़े पहन रखे थे। पोस्टमार्टम नोट्स जो है वो शरीर के ऊपर जो इंजरीज होती हैं उनको लिस्ट करता है और उसके पेट में जो विसेरा था, उस विसेरा का बाद में एग्जामिनेशन फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी में होता है। लेकिन इंक्वेस्ट पंचनामा जो पहले होता है, वो इंक्वेस्ट पंचनामा और स्पॉट पंचनामा में ये सारी चीज़ें दर्ज होती हैं कि उसने कौन से कपड़े पहने थे, कमरे की स्थिति क्या थी, वो कैसे लटका हुआ था, कितने इंच उसके पाँव ऊपर थे, नीचे थे, बेड पे टच हो रहे थे। जो सारी चीज़ें आपके माध्यम से बार बार जनता को बताई गई, वो सारी चीज़ें स्पॉट पंचनामा में और इंक्वेस्ट पंचनामा में होती हैं। तो इसलिए जो भी अब इसलिए मैं कह रहा हूं कि जो बाद में जो एजेंसी आती है उसको ये फिजिकल आया था, जी न्यूज ने सबसे पहले अपने दर्शकों को इस बात की जानकारी दी थी कि जिस फांसी के फंदे से वो लटके थे वो फंदा नहीं उठा सकता था सुशांत सिंह राजपूत का वजन, उसमें इतनी ताकत नहीं थी, ना तो किसी टेबल का इस्तेमाल हुआ था कि सुशांत सिंह राजपूत पंखे तक पहुंच जाए। मैं लौटूंगी आपके पास, रमेश चंद्र मेरे साथ जुड़ चुके हैं, सुशांत के रिश्तेदार है। रमेश चंद्र जी,
तमाम सवाल तो उठे ही, लेकिन अब जब सर्कमस्टेंशियल एविडेंस की बात की जा रही है तो उनके हिसाब से तो ये बात है, सीबीआई ने साफ तौर पर कह दिया है, ना तो रिया चक्रवर्ती का हाथ है इस पूरे मामले में और सुशांत सिंह राजपूत ने आत्महत्या की थी। देखिए, आपको मैं जी न्यूज़ को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि फिर से आपने इस मामले को आप लोगों ने उठाया है और हमारी जो अंदर जो चीज़ें हम लोगों को अभी तक चल रही है उसको आप फिर से दोबारा लोगों के सामने और सरकार के सामने आ रही है। देखिए क्या है, सबसे बड़ी बात कि सुशांत सिंह का चरित्र को जानना चाहिए। वो एक ऐसा व्यक्तित्व था, मैंने डे वन से जी न्यूज़ पे ही मैंने कहा था, जिस दिन उसकी हत्या हुई थी उस दिन मैंने कहा था कि मैंने एक ही शब्द में कहा था कि सुशांत सिंह आत्महत्या कर ही नहीं सकता, ये उसकी हत्या है और इसकी उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। लेकिन जांच किस दिशा में था ये सारे लोग देखा, आप लोग भी देखे, और किस तरह से इसको टाल मटोल किया जा रहा था। पूर्व की जो सरकारें थी, जितना मुझे न्याय मिलना चाहिए वो मिला नहीं, और हम लोग ने आज तक हम लोग उस लड़ाई को अपने सोशल मीडिया के माध्यम से रखे हुए हैं और ये बार बार कहते हैं कि जस्टिस फॉर सुशांत को न्याय कब मिलेगा, उसके पिताजी को न्याय कब मिलेगा। लेकिन अब एक चीज फिर नया सामने आया और मैंने एक चीज कहा था कि दिशा सल्यान का जो केस है, अगर वो केस खुलेगा तो उसी से लड़ी से कहीं ना कहीं सुशांत का केस भी टैग है। अगर वो जांच बढ़ेगी तो वह जांच यहां तक भी आएगी, ये हम लोगों को है। और ये बात हम नहीं कह रहे, ये मीडिया ने कहा, और उस समय के जो महाराष्ट्र के बड़े बड़े नेताओं का बयान आया, वो सारा बयान आपके पास होगा।